जो ये भ्रष्टाचार था, पर्ची खर्ची की बात थी, ये सारा समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी 50,000 नौकरियां इलेक्शन डिक्लेयर होने से पहले, चुनाव आचार संहिता 50,000 नौकरियां लग जाएगी। विकास बहुत ही तेजी से किया है। बादशाहपुर में जिस मांग को नगर निगम बनने के बाद जिसको हमने धरातल पे लाने के लिए बहुत समय लग गया था। नमस्कार, मैं मोहम्मद जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 प्रोग्राम। इसी वर्ष हरियाणा विधानसभा चुनाव हैं, चारों तरफ चुनाव की ही चर्चाएं चल रही हैं। वही भाजपा नेता हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार का नारा के साथ गांव में घूम रहे हैं। आज हमारे साथ हैं भाजपा नेता मुकेश जेलदार, जिनका दावा है कि केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्यों के दम पर भाजपा सरकार हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब होगी। आज हम पूछते हैं कि पिछले 10 सालों में बादशाहपुर विधानसभा का कितना विकास हुआ है और वो क्यों दावा कर रहे हैं कि तीसरी बार भी भाजपा सरकार बनेगी। मुकेश जेलदार जी, न्यूज़ 20 गुरुग्राम में आपका स्वागत है। जेलदार जी, आप दावा कर रहे हैं कि तीसरी बार हरियाणा में भाजपा सरकार, पिछले 10 सालों में भाजपा सरकार ने कितना विकास कराया है जो आपका ये दावा मजबूत है? जावेद जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा अगर बादशाहपुर विधानसभा ही नहीं, पूरे हरियाणा में समानता के साथ विकास हुआ है। अगर मैं बादशाहपुर का जिक्र करूँ, 3 अंडरपास, राजीव चौक, हीरोंडा चौक, यूनिवर्सिटी, कांकरोला, द्वारका एक्सप्रेस, मैं उनकी डिटेल में नहीं जाना चाहता कितना। और आपके सामने बादशाहपुर में जब आप अपने घर नूह जाते हो, एलिवेटर रोड बॉम्बे के लिए जो बनाया हुआ है 2000 करोड़ का, ये बनाया। और सुल्तानपुर में कॉलेज बनाया। अब मैं बादशाहपुर गांव में ही आ जाता हूँ। बादशाहपुर गांव में मैं पूर्व में कांग्रेस में रहा हूँ। मेरी एक मांग थी, एक सोच थी कि भाई बादशाहपुर का विकास होना चाहिए। उसी दौरान में बाबूजी भगत राम और ओम प्रकाश जी से मैंने सलाह की, तो मेरी थी कि भाई बादशाहपुर में एक विकास कार्य किया जाए। तो उसमें मैंने सभी चौपालें, कोई भी बिरादरी की हो, 36 बिरादरी की, चाहे हरिजनों की हो, चाहे वाल्मीकियों की हो या यादवों की हो, वो सभी चौपालों का निर्माण की कार्य की नींव रखी गई। और गुड़गांव में मैंने ही इसकी बात रखी थी पहले लेटर के माध्यम से, आज स्वर्गमय राव धर्मपाल जी और राव इंद्रजीत जी के सामने, क्योंकि यहाँ विकास रैली थी। ये राव तुलाराम जो यूनिवर्सिटी की मैंने बात रखी थी, जो आज आपके सामने जो कॉलेज है उसमें स्थापित है। सेकेंडली, एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम की भी जो SPR पे हमारे यहाँ पंचायती ज़मीन थी, हम नगर निगम में आ गए थे 2009 में, उसकी भी थी। और ऐसा ही एक ऑडिटोरियम बनाया जाए AC, जिसमें 2 से 3 हज़ार आदमी बैठ सके। 93 में भजन लाल जी ने बनाया था फरीदाबाद में। और ऐसी मैंने भी ये भी मांग रखी थी गुड़गांव में भी एक बनाया जाए कि हमारी इतनी बड़ी सिटी है, आज विश्व के लोग यहाँ आना जाना रहता है, तो पूरा भारतवर्ष भी यहाँ रहता है। तो और आने वाली टीम में 2 बार भारतीय जनता पार्टी ने राज किया, आपने देखा है। जो ये भ्रष्टाचार था, पर्ची खर्ची की बात थी, ये सारा समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, सरकार ने किया। और नायब सिंह मुख्यमंत्री के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। और अभी आपने नौकरियों की देखी होगी, 50,000 नौकरियां इलेक्शन डिक्लेयर होने से पहले, चुनाव आचार संहिता 50,000 नौकरियां लग जाएगी। और 1 लाख प्लस नौकरियों की आगे फॉर्म की प्रोसीजर है। और अभी आपने देखा होगा जो 1,20,000 नौकरियां पक्की करने की माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी। तो आज भी आप पटौदी में मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह जी आ रहे हैं, वो भी आज बहुत सी घोषणा उस क्षेत्र में करेंगे। जेलदार जी, आप सत्ता के साथ रहे, पहले 5 साल कांग्रेस के साथ रहे, अब पिछले 10 साल से भाजपा के साथ हैं। दोनों सरकारों को आपने नज़दीक से देखा है। दोनों सरकार के विकास कराने की तरीका की बात की जाए और दोनों सरकारों में बादशाहपुर के विकास में किसने तेजी दी, तो कौन सी सरकार अच्छी रही बादशाहपुर के लिए? भारतीय जनता पार्टी ने विकास बहुत ही तेजी से किया है। बादशाहपुर में जिस मांग को नगर निगम बनने के बाद जिसको हमने धरातल पे लाने के लिए बहुत समय लग गया था, वो बीजेपी सरकार में सारी चीज़ें पूरी हुई। आपको बताऊं, सब डिवीज़न भी बादशाहपुरी है। अब वजीराबाद में है, लेकिन हम इसकी जगह जो 2-2.5 एकड़ ज़मीन चाहिए होती है, हुड्डा से या सरकार से मांग है कि भाई यहाँ बनाया जाए सब डिवीजन। तहसील भी बादशाहपुर में ही है। आप देख रहे हो कितनी बड़ी बात है। जैसे HR 26 गाड़ी पर लिखा रहता है, हमें भी खुशी होती है। HR 58 में लिखा रहता है, तो एक बादशाहपुर की चर्चा होती है। तो विकास कराया है भारतीय जनता पार्टी ने। आपके सामने जावेद जी, आप देख रहे हो कितनी तेजी से किसी काम के लिए कार्य चल रहे हैं। की बात मुकेश जी,
भाजपा ने, मुख्यमंत्री ने अभी किस प्रदेश के किसानों की लगभग 28 फसलों पे एमएसपी देने का वादा किया है, जो पिछला बकाया है वो भी दिया है। अब पिछले 5-7 साल से किसानों की आवाज उठा रहे हैं, किसानों के बीच रहे हैं। किसान कितने इससे खुश हैं? क्या भाजपा के पक्ष में आएंगे या किसानों में अब विरोध है? देखो, किसान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेंगे और पहले भी रहे हैं, और पूरा भारतवर्ष 75% किसान भारत में है, और हरियाणा में भी 85% किसान हैं आज भी। और किसानों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी घोषणाएं की है। जो पूरे भारतवर्ष में एमएसपी, जो 24 फसलों पे एमएसपी देने का जो करा है, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जो एमएसपी दी जाएगी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो यूरिया है, जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको 1260 रुपये में खरीदती है, किसानों को 270 रुपये मिलता है। डीएपी जो 4200 रुपये का उसका इंटरनेशनल जो रेट है, 1360 रुपये में मिल रहा है। अभी आपने देखा जो नहरी पानी का जो विषय था, जो 133 करोड़ रुपए हैं, जो एक कलम से उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने सबका माफ़ कर दिया, और उससे प्रति वर्ष 54 करोड़ रुपए का किसानों को फ़ायदा होगा। इसी हिसाब से 137 करोड़ रुपए जो प्राकृतिक वजह से नूह से लेकर हिसार सीधे फतेहाबाद में जो नुकसान हुआ था, वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर किसानों के खातों में पैसे डाल दिए जाएंगे। इसी प्रकार से मैं आपको बताऊं, एफपीओ के तहत, एफपीओ हम सभी किसानों ने एफपीओ बनाना चाहिए। इसमें 5 डायरेक्टर रहते हैं, और टोटल ये टीम 50 लोगों की टीम रहती है। इसमें 6 करोड़ रुपए तक गवर्नमेंट इसको देती है। इसमें 10% हमारा रहता है किसान का, और सारा सरकार का रहता है। अभी सोलर ऊर्जा के माध्यम से पूरे हरियाणा में 5 लाख रुपए की जो सोलर ऊर्जा प्रोजेक्ट बैठता है, जिसमें किसान को 1,40,000 रुपये देने पड़ते हैं। अब मैं आप बीज पे चले जाऊँ, सरकार बीज के ऊपर भी छूट देती है। पूरा का पूरा 15,000 तक का बीज किसान ले सकता है। अब मान के चलो, गोभी का बीज जो हम लेते, सीड लेते हैं, वो 50,000 रुपये किलो है मिनिमम, अच्छा बीज, उससे ऊपर भी चले जाएंगे हम। और 200 ग्राम लेते हैं तो 12-13 हज़ार के आसपास में बैठता है। तो किसानों के हित के लिए ड्रिप पाइप है जो, उसकी व्यवस्था भी 31,000 रुपये का वो रहता है, उसकी भी गवर्नमेंट ने फुल 100% पे उसको देने लग रही है। इसी के आधार पे किसानों के लिए लास्ट टाइल तक पानी पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। जो हमारा कई हजारों लीटर पानी नीचे से निकालना पड़ता था, उसके लिए सरकार ने व्यवस्था करी है। जो पानी आज वहाँ नारनौल तक, हमारे दक्षिण हरियाणा तक। इसी प्रकार से मेरी फसल मेरे ब्यूरो के माध्यम से जो सब्जियां हैं, आलू है, टमाटर है, जो भी रेट रहता है, अगर वो किसानों के खेत में उड़ा नहीं पड़ता, अगर उसका नुकसान होता है तो सरकार के खाते में पड़ता है, नायब सिंह सैनी के खाते में पड़ता है जो नुकसान होता है उसका। मुकेश जी, बात की जाए, विधानसभा चुनाव इसी वर्ष होने हैं, सितंबर में शायद चुनाव की घोषणा हो जाएगी। बादशाहपुर विधानसभा इस टाइम हॉट सीट बनी हुई है। भाजपा के कई नेता टिकट मांग रहे हैं, जिसमें पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह हैं, पूर्व प्रत्याशी मनीष यादव हैं, पूर्व ओएसडी जवाहर यादव हैं। तीनों नेताओं में कंपेयर किया जाए तो बादशाहपुर की जनता के लिए कौन सा नेता अच्छा है? देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा, टिकट मांगने का सबका हक है। टिकट का ऐसा नहीं है, जब कार्यकर्ता पूरा 5 साल कार्य करता रहता है और लोगों के बीच में रहता है, तो टिकट मांगने का सबका हक है। ये पार्टी ऐसी है, भारतीय जनता पार्टी, अंतिम आदमी तक, जो अंतिम आदमी रहता है उस तक की सोच रखता है। और ये जो अंतिम आदमी तक जो सोच है कि सरकार की, और वो सबको प्रचार करने का है क्या, वो सेंट्रल सरकार या हरियाणा सरकार या अपना जो कमेटी रहेगी वो उसका डिसीजन लेगी। युवा भी टिकट मांग रहे हैं कि आप भी बादशाहपुर भाजपा की टिकट की दावेदारी कर रहे हैं? मैं कोई दावेदारी नहीं कर, मैं संगठन के लिए काम कर रहा हूँ और संगठन के लिए लगे हुए हैं। टिकट की कोई दावेदारी नहीं। जेलदार जी, अभी आपने कहा कि भाजपा सरकार ने 10 साल में बादशाहपुर विधानसभा का बहुत विकास कराया, लेकिन यहाँ पे एक अस्पताल है, वो अभी आजकल प्राइवेट बिल्डिंग में चल रही है। शमशान घाट के लिए रास्ता जाने वाला है, जो उस पर हल्की सी बरसातों पे 2-2 फुट पानी भर जाता है। जबकि पूर्व मंत्री जब नरवीर मंत्री थे तो 40 करोड़ की बादशाहपुर के विकास के लिए DPR बनी थी। उन 40 करोड़ में कितना बादशाहपुर पे लगा? ये इसमें आप कह रहे हो जो पानी भरा हुआ शमशान घाट के पास, पानी अभी कुछ समय पहले वो पानी निकाल दिया गया है। कुछ मोटर की प्रॉब्लम थी, क्योंकि मोटर से पानी बाहर डालना पड़ता है, वहाँ पानी अब पानी नहीं है। सेकेंडली ये है कि जो अब ये 40, पहले 33 करोड़ की थी, जब मैं पूर्व की सरकार की बात करूं 33 की थी, फिर इसको बढ़ा दिया गया था, ये 70 तक भी पहुंच गई थी। हमारे यहाँ 2 वाटर टैंक बड़े लेवल के भी,
एक इधर वाटिका चौक पे एक अंदर बनाया हुआ है, वो भी उसी के साथ इंक्लूड बाद में बजट बढ़ा के इसको बनाया गया था। और मैं उस कमेटी का सदस्य था पूर्व में, और भी थे सदस्य। जैसे अब हमारे यहाँ इलेक्शन नहीं हुआ तो एक कमेटी बना दी जाए, उस टाइम में भी मैं कमेटी में था। तो मैंने कई बार उनसे कहा उसी दौरान की, अब मैं पूर्व की बात कर रहा हूँ, उसी दौरान में मैंने कहा कि इनमें जो हमारी जो है कैपेसिटी है कि इस पाइप को आने वाले टाइम में तेजी से विकास हो रहा है, 2025 तक यहाँ 4 से 5 गुना लोग हो जाएंगे। उस टाइम में बहुत सी जगह वो पाइप उस तरीके नहीं, अगर वो डाले जा रहे हैं 50,000 आबादी पे, मैंने कहा कि ये आबादी इतनी बढ़ेगी कि 2 लाख आबादी हो जाएगी, हमें वो काम करना चाहिए। मैंने कई बार प्रयास किया था कि भाई इसको कैंसिल करके दोबारा, तो जो सीनियर जो उस टाइम अधिकारी थे, नूर जी इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, इस वजह से कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से थोड़ा पाइपों में वो दिक्कत है, हमने कहा है कि भाई इन पाइपों को बदला जाए या इनका सुधार दोबारा से करा जाए, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो पूर्व सरकार की देन है जो पानी बरसात में पानी पूर्व में ऐसा ये रहा है। मैं बता रहा हूँ, मैं उस कमेटी में था, मैं खुद कह रहा हूँ। अब भाई इसको स्वास्थ्य हॉस्पिटल की बिल्डिंग आज तक क्यों ना? स्वास्थ्य की हॉस्पिटल देखो, आप गुड़गांव की बात करोगे, स्वास्थ्य की होनी जरूर चाहिए, और गुड़गांव में चारों दिशा में होनी चाहिए। जैसे कि अब आप देखोगे फरक नगर में भी अपने बनाया है, अच्छी एक बिल्डिंग बनी, चर्चा उसकी भी करो आप। और दूसरा ये क्योंकि वहाँ स्कूल था, सरकार तो वही रहती है, लेकिन हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग ज़मीनें होती है, वो सारी चीज़ें क्लियर होगी है आपके सामने जल्दी। एक अच्छा हॉस्पिटल ऐसा लगे जैसे प्राइवेट जैसी सुविधा हो, इस तरीके का हॉस्पिटल बने। और अभी मैं भी 10 सेक्टर में गया था, तो वहाँ डॉक्टर साहब से वहाँ डिस्कशन कर रहा था भाई कैसे क्या है। 6000 सैंपल डेली करे जा रहे हैं, टेस्ट किए जा रहे हैं, जो भी XYZ जो भी आ रही हैं, सुविधा है, लेकिन कुछ चीज़ें आएंगी उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम थी, वो खत्म होगी अब जल्दी आपके सामने। तो हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार आ रही? तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार आई। ये थे हमारे साथ भाजपा नेता मुकेश झीलजार, जिन्होंने दावा किया है कि भाजपा विकास के दम पर तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने में कामयाब होगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा के विकास के लिए जहां केंद्र सरकार ने भरपूर प्रयास किए, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी हरियाणा के विकास को पूरी गति दे रहे हैं। इसी गति को बरकरार रखने के लिए प्रदेश की जनता भाजपा के साथ है और भाजपा फिर तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में कामयाब होगी। आपको न्यूज़ मेरी कैसी लगी? वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार जरूर रखें, ताकि सही जानकारी के साथ आप तक न्यूज़ पहुंच सके। धन्यवाद। फिर मिलूंगा किसी और इसी नेता के साथ। देखते रहिए News 20 गुरुग्राम।